नमस्कार दोस्तों आज की हमारी जो टाइप होगी वो मूलधन ज्ञात करना। दोस्तों टाइप से आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्ष और 3 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 96 तथा 10,648 रुपए, तो मूलधन ज्ञात करना। दोस्तों इसी टाइप के ऊपर सेम क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले क्या सीखा था कि रेट प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को सबसे पहले क्लास में करते हैं बाई फॉर्मूला। दोस्तों बेसिक करते हैं कि कोई डाउट नहीं हो। तो दोस्तों डाउट क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को बेसिक यानी कि बाई फॉर्मूला करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 2 वर्ष, दोस्तों ये क्या है, मिश्र धन है, ये 3 वर्ष का मिश्र धन है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है, इतना सीख चुके हो कि मूलधन 1 प्लस आर समय इक्वल में क्या होता है, मिश्र धन। दोस्तों मूलधन एक्सलेट करता हूं, 1 प्लस आर नहीं है अपने पास में, समय कितना है दोस्तों, सबसे पहले 2 वर्ष। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 96। दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट। एक बार फिर दोस्तों अब 3 वर्ष का जो अमाउंट है वो कितना है, 10,648। तो दोस्तों मूलधन वही सेम है, 1 प्लस आर डिवाइड 100, ये 3 वर्ष। तो दोस्तों जैसे ही 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का मिश्र धन कितना गिवन कर रखा है, 10,648। दोस्तों ये इक्वेशन सेकंड। अब अपने को क्या करना होता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 व 2 से। दोस्तों अगर मैं समीकरण 2 को समीकरण 1 से विभाजित करूं, समीकरण 2 को विभाजित कितने से, समीकरण 1 से। इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड, तो दोस्तों ये कितना होगा, सेकंड x 1 प्लस आर। दोस्तों ये बड़ा मिश्र धन है, ये छोटा मिश्र धन है। तो दोस्तों बड़ी राशि को छोटी राशि से विभाजित करता हूं, बड़ी राशि को छोटी राशि से डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी राशि 3 वर्ष का कितना है, 10,648। और दोस्तों छोटी राशि का मिश्र धन है 2 समय के 2 वर्ष के लिए। दोस्तों ये कितना है, दोस्तों x से x कैंसिल आउट हुआ, ये पावर से 2 पावर। दोस्तों पावर ऊपर कितनी बचेगी, 1। तो दोस्तों लास्ट में अपने पास में कितना बचा, 1 प्लस आर और इक्वल में 10,648, और ये कितना हो गया, 96। दोस्तों यहाँ सबसे पहले अपने को r ज्ञात करना होगा। जैसे ही r होगा दोस्तों, ये r या तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में, दोस्तों फिर वहां से क्या होगा, अपना मूलधन। दोस्तों अपना समीकरण 1 है x 1 प्लस आर, और समीकरण सेकंड है x 1 प्लस आर 3 वर्ष के लिए। दोस्तों यहां से सबसे पहले क्या होगा, पक्षांतरण करते हैं, 10,648 डिवाइड है 96 से, और माइनस में कितना होगा दोस्तों, एलसीएम कितना हुआ, 96 80। तो ये कितना हुआ, 10,648 माइनस 96। दोस्तों इक्वल में कितना है, r/100। दोस्तों ये कितना शेष हो गया अपना, 968। नीचे कितना है, 900। तो दोस्तों इक्वल में कितना है, r। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिल्कुल कैलकुलेशन है, यहाँ से r का जो वैल्यू है वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से r इक्वल कितना होगा, दोस्तों इनको अगर किया तो ये कितना आ गया, 1/10। तो दोस्तों 1/10 r के नीचे दोस्तों ये 100 है, दूसरे पक्ष में कहा जाएगा ऊपर। तो दोस्तों रेट कितनी आ गई, 10%। तो दोस्तों अपनी जो रेट है वो कितनी आई, 10%। उम्मीद है दोस्तों बिल्कुल बेसिक था, बाय फॉर्मूला था, इतना आप लोग सीख पाए। अब दोस्तों अपने पास में 2 इक्वेशन थे। फर्स्ट इक्वेशन 1 प्लस आर डिवाइड 100, समय कितना 2, और इक्वल में कितना था, 96। दोस्तों सेकंड इक्वेशन था अपने पास में 1 आर डिवाइड 100, और ये 3 समय के लिए, और इक्वल में 10,648। दोस्तों जैसे ही मैं r का मान अगर यहाँ रखता हूँ तो अपने पास में क्या आएगा, मूलधन। या फिर दोस्तों समीकरण 2 में रखता हूँ तो क्या आएगा अपने पास में, मूलधन। तो दोस्तों यहाँ छोटे समय के ये 2 वर्ष है, ये 3 वर्ष है। तो दोस्तों समीकरण 1 में
दोस्तों अगर समीकरण 2 में भी r का मान आप लोग पुट अप करते हो तो आंसर चेंज नहीं होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी क्या होगी, छोटी, क्यों, ये 2 वर्ष के लिए है, ये 3 वर्ष के लिए। तो दोस्तों जो ये r का मान है कहाँ रखता हूँ मैं, समीकरण 1 में। तो दोस्तों समीकरण 1 में रखता हूँ तो ये कितना होगा, 1 + 10 / 100 और ये समय कितना है 2 और इक्वल में कितना 96। दोस्तों ये कैलकुलेशन कर सकते हो, ये कितना होगा 110 / 100 और 110 / 100 इक्वल में कितना है 96। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है दोस्तों। ये अक्ष इक्वल कितना होगा 96 80। दोस्तों नीचे की राशि 10 × 10 कितना हो गया 100 और दोस्तों ऊपर की राशि 11 × 11 121। अब दोस्तों जैसे ही मैं 96 80 को 121 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों ये तो 0 गया। अगर 8 से करता हूँ 8 16 8 1 8 1 तो दोस्तों कितनी बार गया ये 80। दोस्तों ये कैंसिल आउट आया कितने टाइम 80। दोस्तों जैसे ही 80 को मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो अपना जो मूलधन होगा वो कितना होगा 8000। तो दोस्तों मूलधन अपना आ गया 8000 और जो रेट आई थी वो कितनी आई थी 10%। तो दोस्तों ये तो था अपना मेथड फर्स्ट बाय फॉर्मूला। अब दोस्तों जो मेथड फर्स्ट बाय फॉर्मूला था ये बिल्कुल भी एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है। दोस्तों जो मेथड फर्स्ट है और मेथड फर्स्ट था अपना बाय फॉर्मूला, दोस्तों एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना आपने को। अब दोस्तों ये ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज, सेम समय है, सेम नंबर्स हैं। अब अपने को एग्जाम में क्या करना है, मेथड सेकंड। दोस्तों सबसे पहले कि कोई मूलधन है, यहाँ अपने पास में क्या है मूलधन। जैसे ही दोस्तों 2 वर्ष का गैप मिला, ये मूलधन कितना हो गया 96। फिर दोस्तों का समय दोस्तों हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा दोस्तों। फिर दोस्तों ये 3 वर्ष का गैप मिला, जैसे ही 3 वर्ष का गैप मिला तो ये जो है मूलधन कितना हो गया 10,648। तो दोस्तों यहाँ 3 वर्ष है तो दोस्तों ये गैप कितने का होगा 1 वर्ष। दोस्तों इतना पहले ये सेम टाइप की थी रेट के ऊपर, इतना सीख चुके हो आप लोग। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ क्या फाइंड आउट करता हूँ रेट। दोस्तों ये जो 96 80 है यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ है एक साल में, इंक्रीज कितना हुआ दोस्तों वो ही 968। दोस्तों आर या फिर रेट है दर है वो कितना 968 इंक्रीज हुआ है। किस रिस्पेक्ट में हुआ है 96 80% के लिए। दोस्तों ये अगर डिवाइड करता हूँ तो 10, ये कैंसिल आउट तो जो रेट है वो कितनी आ गई अपनी 10%। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपसे इतनी उम्मीद है कि बिल्कुल सीख पाए आप लोग, यहाँ 10% यहाँ तक आप लोग सीख पाए। क्यों दोस्तों सेम टाइप की थी, किन के ऊपर रेट के ऊपर। तो दोस्तों रेट कितनी आ गई 10%। अब ध्यान देना दोस्तों, अपने को क्या करना है मूलधन के लिए। दोस्तों अपने को यहाँ क्या फाइंड आउट करना है मूलधन। दोस्तों सभी को पता है कि जो 10% है 10% का भिन्न रूप कितना होता है 1/10। दोस्तों 10% है, 10% का भिन्न रूप कितना आ गया 1/10। दोस्तों 10 के ऊपर एक ब्याज तो मिश्र धन कितना हो गया 11। दोस्तों ध्यान देना ये अपना क्या है मूलधन, ये क्या है ब्याज। तो दोस्तों यहां तो मूलधन रेशियो मिश्र धन। तो दोस्तों यहाँ मूलधन कितना है 10, 10 के ऊपर एक ब्याज कितना 11। दोस्तों यहाँ मूलधन कितना दोस्तों ये 2 समय के लिए। दोस्तों यहाँ से यहाँ भी कर सकते हो लेकिन वो कितना होगा 3। तो दोस्तों मैं सेम कंडीशन क्या करता हूँ अब यहाँ से इरेज करता हूँ। दोस्तों एक बार रेट आ गई अपनी 10%, 10% कितना होता है 1/10। तो दोस्तों ये तो क्या होता है अपना पी, ये दोस्तों क्या है अपना सी आर।
दोस्तों जैसे ही पी में अगर सी आई ऐड करता हूँ, सम करता हूँ, तो ये क्या होता है, मिश्र धन। तो दोस्तों ये अब कंडीशन दोस्तों, दो कंडीशन थी अपने पास में कि राशि या तो 2 वर्ष और ये कितनी हो गई 96 वर्ष। तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए ही यहाँ आप क्या याद करते हैं, मूलधन। 10 के ऊपर कितना हो गया 11। दोस्तों समय कितना है 2। दोस्तों यहाँ 10 के ऊपर कितना हो गया 11। मैं फिर दोस्तों यहाँ करता हूँ 10। दोस्तों 10 के ऊपर एक ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो गया 11 है। दोस्तों कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए, तो प्रोसेसिंग कितनी बार की 2 बार। 10 × 10 कितना हो गया 100, 11 × 11 कितना हो गया 121। अब दोस्तों 121 का मान ये कितना गिवन कर रखा है 96 80। दोस्तों ये मिश्र धन है, ये भी क्या है मिश्र धन। ध्यान रखें दोस्तों, ये प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन है, और ये क्या है अमाउंट है। तो दोस्तों मैथ में क्या करते हैं, सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से ही करते हैं। 121 अमाउंट है, तो दोस्तों 2 साल का यहाँ अमाउंट कितना है 96 80। तो दोस्तों वो ही मल्टीपल कितना मिला 80। दोस्तों अगर एक मल्टीपल 80 के ऊपर है, तो हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है 80 के ऊपर। दोस्तों ये मूलधन है, ये फाइंड आउट करना है, तो ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 80 के ऊपर। तो दोस्तों अपना जो मूलधन होगा वो कितना आ गया 8000 रुपए। तो दोस्तों मूलधन कितना होगा 8000 रुपए। तो दोस्तों इसी टाइप से है सेकंड क्वेश्चन। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सीधा ही मेथड 2 अप्लाई करते हैं कि अपने को सीधा ही एग्जाम में क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले कहा कि सीआई से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में, दोस्तों ये धनराशि है मूलधन है, 1 वर्ष के अंत में कितनी होगी 650। फिर दोस्तों ये कहा कि 2 वर्ष के अंत में, दोस्तों 1 वर्ष का गैप ये है, तो आगे भी कितने वर्ष का होगा फिर 1 वर्ष का गैप। तो दोस्तों 1 वर्ष का गैप के बाद ये कितनी होगी 676। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ इंक्रीज कितना हुआ 50 76, तो दोस्तों कितना हुआ है 26। दोस्तों कितने के ऊपर हुआ है 650। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। दोस्तों अगर इनका कैलकुलेशन करता हूं तो ये कितना हो गया अपना 13 के टेबल से 13 2 26, और ये कितना हो गया 50। दोस्तों 50 को 2 से करता हूं तो कितना आ गया 2। तो रेट कितनी आ गई दोस्तों 4%। दोस्तों एक बार फिर ध्यान देना, सबसे पहले रेट दोस्तों 650 से 676। दोस्तों यहाँ गैप कितने का है 1 वर्ष का। फिर दोस्तों मैंने ये बताया था कि 1 वर्ष का अगर गैप हो, दोस्तों ये जो गैप है 1 वर्ष का हो तो रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों जैसे ही 1 वर्ष का गैप मिला, सीधा ही क्या देखते हैं कि इंक्रीज कितना हुआ। तो दोस्तों 650 से 676 पे पहुंचने के लिए कितने कदम 625। दोस्तों कहां से चले 650। प्रतिशत के लिए दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई। दोस्तों जैसे ही इनको हल करता हूँ सॉल्यूशन करता हूँ तो ये कितना होगा 4%। दोस्तों कितना आया 4%। तो दोस्तों जो रेट है वो कितनी आ गई 4%। अब दोस्तों अपने को क्या ज्ञात करना है मूलधन, लेकिन दोस्तों यहाँ क्या पूछा है कौन सी धनराशि। दोस्तों साथ में क्या है ऑप्शन। अब दोस्तों 4% का भिन्न रूप कितना होता है 1/25। दोस्तों 25 अपना क्या था मूलधन। दोस्तों 25 के ऊपर एक ब्याज, दोस्तों 25 में अगर एक ब्याज मिला तो कितना हो गया 26। अब दोस्तों ये प्रोसेसिंग कितनी टाइम करनी है। दोस्तों 25 से 26, 25 से 26, 25 से 26 कितने टाइम। दोस्तों ये गैप चेक करते हैं, रिवर्स में चलते हैं। दोस्तों वापस क्या करते हैं रिवर्स में। दोस्तों अपने को कहां पहुंचना है पीछे रिवर्स में। दोस्तों 650 से पीछे क्या है मूलधन। तो दोस्तों रिवर्स में आने के लिए अपने को क्या चेक करना होता है कि कितना रिवर्स में। दोस्तों 1 वर्ष का गैप है, तो दोस्तों यहाँ 1 वर्ष ही। दोस्तों बाय चांस अगर यहाँ क्या होता है 2 वर्ष, तो दोस्तों मैं क्या करता 25 से 26। दोस्तों अगर यहाँ क्या होता है 3 वर्ष, तो दोस्तों यहाँ कितना होता है 25 से 26। तो दोस्तों ये प्रोसेसिंग है कितने टाइम्स करता 3 टाइम्स। लेकिन दोस्तों ये जो पीछे रिवर्स में आने के लिए जो ये गैप है रिवर्स का जो गैप है ये कितने वर्ष का है 1 वर्ष का। तो दोस्तों प्रोसेसिंग है ये कितनी बार करनी होगी 25 से 26। अब दोस्तों अपने को क्या चेक करना होता है कि ये तो अपना क्या हो गया मूलधन, और ये क्या है मिश्र धन।
और दोस्तों ये भी क्या है, मिश्र धन। तो दोस्तों 26 का मान कितना गिवन कर रखा है, 650। दोस्तों 26 का मान अगर 650 है तो ये कितने मल्टीपल के ऊपर है, 25 के ऊपर। ध्यान देना दोस्तों, 26 का मान कितना गिवन कर रखा है, 650। तो दोस्तों ये मल्टीपल कितना मिला, 25। दोस्तों अपने को एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है, 25 के ऊपर। तो दोस्तों ये संख्या भी कितने मल्टीपल के ऊपर है, 25। दोस्तों 25 का 25 गुणा कितना होता है, 625। दोस्तों अपना आंसर कौन सा होगा, 625। तो दोस्तों मूलधन कितना होगा, 625%। अगर दोस्तों रेट में पूछे तो कितनी, 4%। दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट है ये तो कितना आ गया, 625, और जो रेट है ये कितनी आ गई, 4%। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि सीआई की दर से 2 वर्ष में 8820 है तथा 3 वर्ष में 9261 रुपये हो जाती है, तो वह राशि कितनी है। दोस्तों ऑप्शन है 7000, 8000, 6400 और 8400। तो दोस्तों सबसे पहले सीधा ये क्या करते हैं कि एग्जाम में कैसे अप्लाई करता है, बेसिक सीख चुके हो। दोस्तों ये मिश्र धन है, ये मिश्र धन है। बेसिक अगर करना चाहो तो दोस्तों अपने को क्या करना होता है, मूलधन x 1 + r डिवाइड 100, ये 2 और इक्वल में कितना है, 8820। ये इक्वेशन फर्स्ट। x 1 + r डिवाइड 100 और समय कितना है, 3 इक्वल में कितना है, ये इक्वेशन सेकंड। फिर दोस्तों अपने को बड़ी मिश्र या फिर बड़ा जो मिश्र धन है, बड़े मिश्र धन को छोटे मिश्र धन से डिवाइड करना होगा। तो 2 को कितने से डिवाइड करता हूँ, फर्स्ट। दोस्तों जैसे ही 2 को फर्स्ट से डिवाइड करता हूँ तो सबसे पहले क्या आएगा अपने पास में, r का मान। दोस्तों जैसे ही अपने पास में r आया वो यहाँ तो समीकरण 1 में इनपुट करना होगा या फिर 2 में। जैसे ही दोस्तों r का मान समीकरण 1 में इनपुट या फिर r का मान समीकरण 1 में रखते हो तो दोस्तों वहां से क्या होगा अपने पास में, x का। दोस्तों क्या सिखाया मैंने, 2 को अगर 1 से डिवाइड करता हूँ तो सबसे पहले दोस्तों 2 को 1 से डिवाइड करने पर x से x कैंसिल आउट होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा अपने पास में, r का मान। फिर दोस्तों जो r है, रेट आते ही कहाँ रखता हूँ, समीकरण 1 में। दोस्तों समीकरण 1 में रखते ही फिर क्या आएगा अपने पास में, x का मान। तो दोस्तों इतनी उम्मीद है बाय फॉर्मूला आप लोग कर पाओगे। दोस्तों सीधा ही क्या करते हैं कि मेथड सेकंड एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों साथ में सबसे पहले क्या है, मूलधन। दोस्तों ये गैप मिला कितने का, 2 वर्ष। जैसे ही 2 वर्ष का गैप मिला तो कोई मूलधन था वो कितना हो गया, 8820। फिर दोस्तों ये कहा कि 3 वर्ष में, दोस्तों समय यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 वर्ष का गैप है तो ये कितने का है, 1 वर्ष। दोस्तों 1 वर्ष बाद में ये कितना हो गया, 9661। दोस्तों जैसे ही 1 वर्ष का गैप मिला तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, रेट प्रतिशत। दोस्तों 8820 से 9261, दोस्तों कितना इंक्रीज हुआ है, 9261 और 8820, 440। दोस्तों किस रिस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ है, 8820। दोस्तों प्रतिशत के लिए क्या करता हूं मैं, 100 से। दोस्तों ये क्लियर दिख गया कि ये कितना है, 20, और 20 को अगर 100 से डिवाइड करता हूं तो रेट कितनी आ गई, 5%। अब दोस्तों रेट अगर 5% आ गई तो 5% का बिंदु कितना होता है, 1/20। अब दोस्तों अपने को यहाँ से रिवर्स, लेकिन रिवर्स कितना चलना होगा दोस्तों, 2 वर्ष का है। दोस्तों रिवर्स में गैप है वो कितने का है, 2 वर्ष का। तो दोस्तों 20 के ऊपर एक कितना हो गया, 21। यहाँ 20 के ऊपर एक बार फिर से दोस्तों कितना हो गया, 21। दोस्तों ये कितना हो गया, 400। दोस्तों मल्टीप्लाई करना 400, ये कितना हो गया, 441। दोस्तों ये मिश्र धन है। दोस्तों ये क्या है, मिश्र धन। और दोस्तों ये भी क्या है, मिश्र धन। तो दोस्तों 441 का मान कितना गिवन कर रखा है, 8820। दोस्तों ये 441 दूनी 882। तो दोस्तों ये कितने मल्टीपल के ऊपर है, 20। दोस्तों क्वेश्चन में एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है, 20 के ऊपर। तो दोस्तों ये 400 भी कितने मल्टीपल के ऊपर होगा, 20 के ऊपर। दोस्तों अपना आंसर कौन सा होगा, 8000। दोस्तों इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि रेट कितनी है तो 5%।
दोस्तों इसी टाइप से लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 8%। दोस्तों अब यहाँ ध्यान देना कि अपने को पहले 8% यानी कि रेट है वो गिवन कर रखी है। दोस्तों जो गैप है वो कितने का है, 2 वर्ष बाद। दोस्तों 2 वर्ष बाद के जो गैप है उसके बाद में जो राशि है 14,580। दोस्तों वही अपने को क्या करना है, रिवर्स में आना है। और दोस्तों रिवर्स के लिए गैप कितना है, 2 वर्ष का। तो दोस्तों सबसे पहले वर्तमान मूल्य, तो दोस्तों ये कर सकते हो वर्तमान मूल्य 1 प्लस रेट और डिवाइड 100 समय बराबर में अंतिम मूल्य। दोस्तों वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है, 1 प्लस रेट कितनी है 8 डिवाइड 100, समय कितना है 2 वर्ष और बराबर में अंतिम मूल्य कितना है 2 वर्ष बाद में 14,580। तो दोस्तों ये तो था अपना बाई फॉर्मूला। दोस्तों यहाँ से करते हो x इंटू ये कितना हो गया 108 डिवाइड कितने से करता हूँ 100 से, ये कितना हो गया 108 डिवाइड कितने से 100 से इक्वल 14,580। फिर दोस्तों यहाँ से कितना कर सकते हो, अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये 27 हो गया, ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 27 और ये कितना हो गया 25। तो दोस्तों x का मान ज्ञात करना है 14,580। दोस्तों इंटू में कितना होगा 25 इंटू 25 कितना हो गया 625 और दोस्तों 27 इंटू 27 कितना हो गया 729। दोस्तों 729 दूनी 1458। तो दोस्तों ये कितनी बार गया 20। 625 का डबल कितना होता है दोस्तों 1250। तो दोस्तों वो राशि कितना होगा 12,500 रुपये। तो दोस्तों ये तो था अपना भाई फॉर्मूला। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन को ये ना सीख के अपने को क्या करना है, अपना वो ही मेथड सेकंड करना है। दोस्तों क्या करना है, मेथड सेकंड। तो दोस्तों सीखते हैं कि एग्जाम में क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले कहा कि कोई राशि है, इस राशि को गैप मिला कितने का 2 वर्ष का। दोस्तों 2 वर्ष बाद में ये राशि कितनी हो गई 14,580। अब दोस्तों यहाँ जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था, वहां से गैप देके वहां से क्या ज्ञात करना था पहले 8%। लेकिन दोस्तों यहाँ पहले से अपने को 8% गिवन कर रखा है। दोस्तों 8% कितना है 8%। 8% का बिंदु कितना होता है 2/25। अब दोस्तों आप लोग यहाँ बैठे हो, रिवर्स में चलना है लेकिन कितना कदम 2 वर्ष। तो दोस्तों 25 अपना मूलधन है, 2 ब्याज है, तो 25 के ऊपर 2 ब्याज सम हुआ ऐड हुआ तो कितना हो गया 27। दोस्तों ये कितना हो गया 25:27। अब दोस्तों अपने को रिवर्स में आना, लेकिन कितना कदम रिवर्स में आना है 2 बार। दोस्तों कितने टाइम से 2 टाइम्स। तो दोस्तों अपने क्या करना है 25 से 27, ये कितना हो गया 625, ये कितना हो गया 729। दोस्तों ये विसर्जन है। मैथ में समान जो ग्रुप है समान ग्रुप का कंपेयर समान ग्रुप से ही करते हैं। दोस्तों 729 है तो 729 ये भी क्या है मिश्रधन। दोस्तों ये क्या है मिश्रधन और दोस्तों ये भी क्या है मिश्रधन। सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से। सेम कंडीशन दोस्तों 729 का मान अगर 14,580 है तो दोस्तों वो ही मल्टीपल कितना मिला 20। तो दोस्तों ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 20 के ऊपर। 650 सबसे पहले दोस्तों 0, 625 का डबल कितना होता है 1250। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 12,500 रुपए। तो दोस्तों वर्तमान मूल्य कितना आ गया 12,500। तो दोस्तों आज की जो नेक्स्ट अपनी जो टाइप होगी वो होगी CI व SI पर आधारित प्रश्न। चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न। दोस्तों इसी टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि पर 2 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज दर पर CI 420 है। दोस्तों क्या है कि CI कितना है 420। उसी धनराशि पर उसी अवधि के लिए SI कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ अपने को गिवन कर रखा है CI। समय दोस्तों कितना है 2 वर्ष।
रेट कितनी है 10% वार्षिक। तो दोस्तों वार्षिक के ऊपर नो चेंज। दोस्तों क्या सिखाया था मैंने, वार्षिक के ऊपर जो समय और जो रेट है वो नो चेंज। फिर दोस्तों मैंने मैथ में ये सिखाया कि मैथ में सेम ग्रुप का कंपेयर क्या करते हैं, सेम ग्रुप से ही करते हैं। दोस्तों यहाँ CI कितना है 420। तो दोस्तों CI इक्वल क्या होता है, मूलधन 1 प्लस R डिवाइड 100 समय और माइनस मूलधन इक्वल में क्या होता है CI होता है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों मूलधन कितना है एक धनराशि के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, क्वेश्चन को तोड़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ मेरे को क्या ज्ञात करना है, मूलधन कि वो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। तो दोस्तों मूलधन कितना है 1 प्लस रेट कितनी है 10, ये कितना समय 2 माइनस में मूलधन कितना है x और इक्वल में CI कितना है 420। दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं तो ये कैलकुलेशन कितना होगा 10, तो ये 110 डिवाइड कितना हो गया 100, 110 डिवाइड कितना हो गया 100। दोस्तों माइनस में क्या है x और बराबर में क्या है 420। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। तो दोस्तों ये कितना होगा 11 × 11 121 x। दोस्तों नीचे 10 × 10 कितना हो गया 100, माइनस में क्या है x और इक्वल में कितना है 420। दोस्तों एलसीएम कितना होगा 100x, 121 में से 100 गया तो दोस्तों ये कितना हो गया 21x और डिवाइड कितना 100 इक्वल में कितना है 420। दोस्तों यहाँ से सीधा ऊपर की राशि ऊपर से, नीचे की राशि नीचे से कट कर सकते हो। तो 21 2 42, तो दोस्तों ये कितना हो गया 20। तो दोस्तों x बराबर कितना हो दोस्तों 100 कहाँ जाएगा 20 के साथ में मल्टीप्लाई में। तो दोस्तों वो मूलधन कितना आ गया अपने पास में 2000। दोस्तों मूलधन कितना आ गया 2000। अब दोस्तों क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। उसी धनराशि पर दोस्तों ये कहा कि उसी धनराशि पर मतलब 2000 के ऊपर उसी अवधि मतलब 2 वर्ष के लिए SI कितना होगा। दोस्तों उसी धनराशि पर उसी अवधि के लिए SI कितना होगा दोस्तों, वो ही रेट होगी। अब दोस्तों अपने को यहाँ क्या फाइंड आउट करना है SI। अब दोस्तों सभी को पता है कि SI इक्वल क्या होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर और डिवाइड कितने से 100 से। मूलधन कितना आ गया 2000। दोस्तों कहा कि उसी समय उसी धनराशि पर उसी अवधि व उसी दर पर। दोस्तों उसी दर पर भी होगा सेम दर 10। तो मूलधन समय कितना 2, रेट कितनी है 10 और डिवाइड कितने से करता हूँ 100 से। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो। दोस्तों ये अपने पास में क्या रह गया 20 × 20, 20 × 20 कितना आ गया 400। तो दोस्तों SI कितना होगा अपना 400। तो ये तो था दोस्तों अपना बाय फॉर्मूला अपना मेथड फर्स्ट। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है। दोस्तों इसी क्वेश्चन के ऊपर अब सीखते हैं मेथड सेकंड। तो दोस्तों अपना जो मेथड फर्स्ट था मेथड ये था बाय फॉर्मूला। दोस्तों ये अपने को नहीं करना। अब दोस्तों अपने को एग्जाम में क्या करना है मेथड सेकंड वो सीखते हैं। दोस्तों अपना होगा मेथड तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अपने पास में क्या है CI। दोस्तों कितना 2 वर्ष। दोस्तों जैसे ही मेरे को 2 वर्ष मिला A और ये तो दोस्तों सबसे पहले उसी धनराशि के ऊपर वो राशि कैसे फाइंड आउट करता हूँ। दोस्तों मूलधन कितना मानता हूँ, यहाँ तक सीख चुके हो दोस्तों। रेट कितनी है 10%, तो ये कितना होगा 10। तो दोस्तों यहाँ पे कितना 10, 10 के ऊपर 10 कितना होता है 1। तो दोस्तों ये टोटल क्या होता है CI। दोस्तों इतना पढ़ चुके हो, थोड़ा स्पीड से करते हैं। 10 10 20 रेट कितना हो गया 21। दोस्तों 21 का मान कितना गिवन कर रखा है 420। दोस्तों 21 का मान अगर 420 है तो वो मल्टीपल कितना आया 20। दोस्तों मल्टीपल कितना आया 20। तो दोस्तों मूलधन कितना आया, ये भी कितने के ऊपर है 20 के ऊपर, तो वो मूलधन कितना होगा 2000। तो दोस्तों उम्मीद है अपनी ये क्लास पढ़ चुके हो, ये अपनी टाइप हो चुकी है कि मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों मूलधन कितना आ गया 2000। दोस्तों ये ही क्वेश्चन विदाउट पेन विदाउट नोटबुक भी कर सकते हो कि 2 वर्ष 10%। दोस्तों मूलधन कितना अपना 100।
दोस्तों 100 के ऊपर 10% कितना 10। दोस्तों a का मान अगर 10 है तो दूसरे a का मान भी कितना होगा 10। 10 के ऊपर 10% कितना होता है 1, तो टोटल कितना हो गया 21। फिर दोस्तों 21 का मान कितना दे रखा है 420, तो कितने मल्टीपल के ऊपर है 20 के ऊपर, तो दोस्तों ये भी कितने के ऊपर होगा 20 के ऊपर। तो दोस्तों अपना जो मूलधन है वो कितना आ गया 20। दोस्तों इसमें यहाँ मूलधन कितना आ गया 2000। अब दोस्तों SI अपने को फाइंड आउट करना है, SIP × T × R को डिवाइड कितने से 100 से। मूलधन कितना आ गया 2000, समय कितना है 2, R ये है दोस्तों, डिवाइड कितने से 100 से, ये कैंसिल आउट है। तो दोस्तों वही कितना हो गया 20 × 20 कितना हो गया अपना 400। तो दोस्तों उसी धन राशि पर उसी अवधि और उसी दर के लिए SI है वो कितना आ गया 400। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों CI व SI के ऊपर आधारित प्रश्न है। फिर दोस्तों सेम कंडीशन होती है CI व SI के ऊपर जो अंतर के ऊपर है। तो दोस्तों वो जो नेक्स्ट टाइप है या फिर इसी टाइप के ऊपर दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कल की क्लास में करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।